हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। एक्सरसाइज 8.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का थर्ड, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और आपके बोर्ड में मैक्सिमम टाइम ये आ चुका है। ठीक है, तो आप इसको बहुत ध्यान से समझना। ठीक है, क्वेश्चन थर्ड है cos 45 अपॉन सेक 30 डिग्री प्लस कॉसेक 30 डिग्री। ठीक है, तो इसमें सेम हमने जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और सेकंड के अंदर किया है वही करना है। cos 45 की वैल्यू हम सबसे पहले यहाँ पर लिख देंगे, जो कि 1/√2 होती है। ठीक है, तो इसकी वैल्यू cos 45 की वैल्यू 1/√2 लिख देंगे एज इट इज़। फिर अपॉन सेक 30 की वैल्यू 2/√3 प्लस फिर cosec 30 की वैल्यू हो जाएगी 2। ठीक है, अब यहाँ पर 2 के अपॉन में फ्रैक्शन में कोई वैल्यू नहीं है, यानी क्या होता है 1 होता है। तो हम यहाँ पर नेक्स्ट ये डिनोमिनेटर में जो वैल्यू है उसका हम एलसीएम लेंगे, इसलिए मैंने यहाँ डिनोमिनेटर में अपॉन में 1 लगा दिया। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में जो ऊपर 1/√2 दे रखा है वो हम एज इट इज़ लिख देंगे, और ये डिनोमिनेटर में जो 2/√3 प्लस 2/1 हमें दे रखा है इसका एलसीएम लेंगे। ठीक है, तो डिनोमिनेटर में इसके √3 और 1 ये दोनों ही डिफरेंट वैल्यू हैं, तो इन दोनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे। जब मल्टीप्लाई करेंगे तो अपॉन में मल्टीप्लाई करने पर √3 आएगा, जो कि हम एज इट इज़ यहाँ लिख देंगे। ठीक है, √3 से √3 कैंसिल हो जाएगा 1 टाइम, तो ऊपर जो 2 है उसको 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे, और इस 1 को मल्टीप्लाई करेंगे, इस 1 को मल्टीप्लाई करेंगे इस √3 से, तो 1 को √3 से मल्टीप्लाई करने पर √3 आएगा, जिसको हम इस जो न्यूमरेटर में 2 लिखा है उसको उससे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 2 को √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 2√3। ठीक है, तो ये दोनों वैल्यू एलसीएम लेने के बाद आ जाएगी 2 + 2√3 एज इट इज़ आ जाएगी। अब इन दोनों वैल्यू के अंदर हमें 2 कॉमन दिख रहा है, देखो 2 दोनों तरफ आ रहा है, तो 2 हम क्या करेंगे यहाँ से कॉमन ले लेंगे। तो नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पर मैंने 1/√2 एज इट इज़ लिख दिया, और यहाँ से मैंने 2 कॉमन लिया तो बाहर 2 आ जाएगा। इस 2 से ये 2 1 टाइम कट गया, इसलिए ब्रैकेट में 1 आ जाएगा। फिर प्लस का साइन हम एज इट इज़ लगा देंगे, फिर इस 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, ये √3 ब्रैकेट के अंदर आ जाएगा। ठीक है, अब इसके नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, जो मैंने यहाँ पर ये वैल्यू लिखी है ब्रैकेट के अंदर, इसका प्लेस चेंज कर दूंगा। √3 को मैंने आगे लिख दिया और 1 को मैंने पीछे लिख दिया, बस यही मैंने यहाँ पर चेंज कराया, बाकी सारी वैल्यू एज इट इज़ है। √3 आगे आ गया और 1 को मैंने पीछे कर दिया। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में ये 1/√2 हम एज इट इज़ लिख देंगे, और जो डिनोमिनेटर जो फ्रैक्शन में डिजिट है, नीचे डिनोमिनेटर में जो फ्रैक्शन में डिजिट दे रखी है इसको रेसिप्रोकल कर देंगे, तो 3 जो डिनोमिनेटर है ऊपर वो न्यूमरेटर में चेंज हो जाएगा, और ये जो वैल्यू है वो डिनोमिनेटर में नीचे चल जाएगी रेसिप्रोकल होकर। ठीक है, इस √3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो √3 एज इट इज़ आ जाएगा, और इस √2 को हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। इसको ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई नहीं करना है, ये ध्यान रखना। ठीक है, सिर्फ ये जो बाहर 2 आपको दिख रहा है इसी से आप ये √2 मल्टीप्लाई करोगे तो 2√2 बाहर एज इट इज़ आ जाएगा। ठीक है, और ये ब्रैकेट में जो √3 + 1 दे रखा है ये हम एज इट इज़ लिख देंगे। अब जब भी ये डिनोमिनेटर में रूट वाली वैल्यू हमें दे रखी होती है, रूट में अगर डिनोमिनेटर में अगर वैल्यू रूट में आती है तो हम क्या करते हैं, रैशनलाइजेशन कर देते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पर नेक्स्ट स्टेप में रैशनलाइजेशन अप्लाई करेंगे, और इस ब्रैकेट के अंदर जो वैल्यू है वो दोनों सेम दे रखी है, बस इनके जो साइन है वो अलग अलग हैं, यहाँ प्लस है और यहाँ माइनस है। तो एक आइडेंटिटी हमारी होती है x² - y² वाली, जिसके अंदर टू ब्रैकेट्स आते हैं x + y और x - y। ठीक है, ये आइडेंटिटी होती है हमारी। तो यहाँ पर देखो x + y और x - y, ये दोनों ब्रैकेट वैसे आ रहे हैं, बस साइन चेंज है, डिजिट सेम है। तो हम क्या करेंगे, x² यानी √3 का होल स्क्वायर और y² यानी 1 का होल स्क्वायर, ये दोनों ये आइडेंटिटी हम यहाँ पर अप्लाई कर देंगे। तो x का स्क्वायर यानी √3 का होल स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पर, और माइनस आता है x² - y², तो बीच में माइनस का साइन आ जाएगा, और y की वैल्यू है हमारी 1, तो यहाँ 1 का होल स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, अब हम इसको सॉल्व करेंगे। √6 को हम √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो √18 हो जाएगा, माइनस का साइन है तो माइनस का साइन हम एज इट इज़ लगा देंगे, और √2 को हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो √6 को हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो √6 एज इट इज़ आ जाएगा। ठीक है, 2 2 = 4 हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई होकर तो ये 4 आ गया बाहर। ठीक है, और √3 का हम होल स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा 3 आ जाएगा, माइनस का साइन है तो माइनस का साइन हम एज इट इज़ लिख देंगे, और 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा। ठीक है, अब √18 का हम
रूट 18 के हम फैक्टराइजेशन कर सकते हैं, प्राइम फैक्टर्स कर सकते हैं। तो हम नीचे यहाँ पर प्राइम फैक्टर्स कर देंगे। 18 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 9 ज़ा 18 हो जाएगा, और 3 फिर 3 से जाएगा ये, 3 3 ज़ा 9 और 3 1 ज़ा 3। तो यहाँ से 3 के पेयर बन जाएंगे। तो 3 जो होगा वो रूट के बाहर आ जाएगा, ठीक है। तो 3 रूट के बाहर आ गया, और 2 के पेयर नहीं बनेंगे, इसलिए 2 क्या हो जाएगा, रूट के अंदर आ जाएगा। और ये रूट 6 हम एज इट इज़ लिख देंगे। 3 में से हम डिनोमिनेटर के अंदर हम 3 में से हम 1 माइनस करेंगे तो 2 आ जाएगा, और 2 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर 4 मल्टीप्लाई 2 हो जाएगा, जिसको मल्टीप्लाई करने पर यहाँ पर 8 आ जाएगा डिनोमिनेटर के अंदर, ठीक है। यही हमारा लास्ट आंसर होगा। ओके, ये क्वेश्चन थोड़ा सा लेंथी है, तो आप इसे एक बार वापस देखना और इसकी प्रैक्टिस करना, ठीक है, जब भी ये सारे कॉन्सेप्ट आपके क्लियर होंगे। इफ़ यू like this video, so please like and subscribe my channel. If you any doubts, so please ask me in the comment box. Thank you. रैशनलाइजेशन के अंदर ये जो डिनोमिनेटर में हमारी वैल्यू है, इसका हम रैशनलाइजेशन करते हैं ताकि ये रूट में जो वैल्यू आ रही है ये यहाँ से हट जाए, ये रूट हट जाए, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो 2 है ये रूट में नहीं है, तो इस 2 का हम यूज़ नहीं करेंगे, ठीक है। इसका रैशनलाइजेशन नहीं होगा, 2 नहीं आएगा, ठीक है। ये पूरी वैल्यू आएगी, रूट 2 भी आएगा, रूट 3 भी आएगा, और ये 1 ये भी लिखेंगे। ये रूट में नहीं है, लेकिन ये रूट 3 के अंदर प्लस हो रहा है, इसलिए इसका यूज़ करेंगे। और जब डिनोमिनेटर में अगर कोई साइन होता है, अगर यहाँ प्लस का साइन दे रखा होता है तो दोनों तरफ हम क्या कर देते हैं, माइनस का साइन लगा देते हैं। और अगर यहाँ माइनस का साइन होता तो हम यहाँ पर प्लस का साइन का यूज़ करते हैं, ठीक है। तो ये जो पूरी वैल्यू है ये हम एज इट इज़ न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में दोनों तरफ हम मल्टीप्लाई कर देंगे। इसको 2 नहीं आएगा, ये ध्यान रखना, ठीक है। अब इस वैल्यू को रूट 3 को मैं क्या करूँगा, रूट 2 से मल्टीप्लाई करूँगा सिर्फ, ठीक है। तो 3 2 ज़ा 6 हो जाएगा, और रूट नहीं हटता है क्योंकि डिनोमिनेटर ये जो रूट में वैल्यू है वो अलग अलग हैं, ठीक है। और ये जो ब्रैकेट है रूट 3 -1 ये हम एज इट इज़ लिख देंगे, ठीक है। अब 2 रूट नेक्स्ट में डिनोमिनेटर के अंदर ये जो 2 रूट 2 दे रखा है हमें, इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे इस रूट 2 से, ठीक है। तो रूट 2 को रूट 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2 में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये 2 आ जाएगा यहाँ पर, और ये जो बाहर 2 दे रखा है ये हम एज इट इज़ यहाँ लिख देंगे। 2 को रूट 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, 4